दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं यह बताने जा रहा हूं आपको कि आप रोज एक ऐसा तरीका है जिसको, वैसे अनेकों तरीके हैं लेकिन एक ऐसा तरीका भी है जिसको आप उससे चाहें उस व्यापार को शुरू करके रोज का 4,000 रुपया तक कमाई किया जा सकता है। और जो लोग इस व्यापार से जुड़े हैं उनको पता है। और दोस्तों मैं ये थंबनेल अगर आप पढ़े होंगे तो मैं उस पर लिखा हूं चल पड़ो। चल पड़ो का मतलब है कि अगर आप चाहें तो उस व्यापार को शुरू कर सकते हैं। ये एक तरीके से बहुत अच्छा सा तरीका है। अगर गांव से भी जुड़े हैं, शहर से भी जुड़े हैं, कहीं से भी अगर आप रहने के निवासी मतलब कहीं से भी आप रहते हैं तो दोस्तों ये जो व्यापार है शुरू किया जा सकता है। इसमें थोड़ा आपको पूंजी लगेगा लेकिन इस व्यापार से अगर अच्छा खासा कमाई रोज होता है तो आप इससे 4,000 रुपया आराम से कमा सकते हैं। यानी कि आप 5-6 हजार का अगर मटेरियल बेचते हैं तो 4,000 रुपया आप कमा लेंगे। अगर 4,000 का मटेरियल अगर आप बेच रहे हैं मतलब व्यापार कर पा रहे हैं एक दिन का, तो उसमें आप 2,000 से लेकर 2,500 रुपया तक कमा सकते हैं। इस समय अगर चाहें तो यह व्यापार शुरू किया जा सकता है क्योंकि गर्मी, अच्छी खासी गर्मी पड़ रही है। दोस्तों ये गर्मी से जुड़ा हुआ व्यापार है, सर्दी से भी जुड़ा हुआ व्यापार है। मतलब ये दोनों मौसम में लगभग सामान्यतः ही चलता रहता है। लेकिन जब ज्यादा ठंडा का मौसम आता है तब तो ये डाउन हो जाता है। लेकिन फिर भी दोस्तों ये व्यापार माना जाता है कि एक एक दिन में इसमें अच्छी खासी कमाई की जाती है। और जो लोग इस व्यापार को करते हैं उनको ये पता है। तो चलिए देर नहीं करते हैं, आज का वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आज आप लोग फिर से अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और फिट होंगे। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक आप जरूर कर दीजिएगा। अगर आप किसी व्यापार को शुरू करना चाहते हैं या व्यापार कर चुके हैं, अगर आप कोई सुझाव लेना चाहते हैं, कोई अगर आपके मन में सवाल है तो इस वीडियो कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं। अगर नंबर है इस डिस्क्रिप्शन में जाकर अगर आपको मिलेगा या चैनल पे मिलेगा, जहां भी मिलेगा आप बात भी कर सकते हैं। जो भी आपके बिजनेस से जुड़ा हुआ सवाल है, कोई मान जैसे कि मान लीजिए आप कोई व्यापार शुरू करना चाहते हैं लेकिन कुछ बात आपको पता है, कुछ बात नहीं पता है। सभी लोगों को पूरी चीज की जानकारी तो होती नहीं है, हमको भी नहीं होती है। तो दोस्तों अगर आप सवाल पूछते हैं कोई कमेंट में या फोन से डायरेक्ट, तो दोस्तों हम उसका उत्तर जानकारी होगा तो जरूर देंगे। नहीं जानकारी होगा 2-3-4 दिनों में उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करके हम आपको उत्तर दे सकते हैं। तो दोस्तों ये भी अगर आपको अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा। या अगर आप बिजनेस कर चुके हैं, जैसे कि व्यापार आपने शुरू कर दिया, वो व्यापार शुरू करने से पहले आपने सोचा कुछ और था लेकिन बाद में वो व्यापार नहीं चल पा रहा है या कोई प्रॉब्लम आ रहा है या ग्राहक कंपटीशन बढ़ गया, तो उसमें क्या है आपको और बदलाव करना चाहिए, इसके बारे में अगर कोई जानकारी अगर आप चाहते हैं तो इस वीडियो कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। देखिए दोस्तों, हर वह व्यापार जो गांव से ज्यादातर जुड़ा हुआ है, ज्यादातर जो गांव से जुड़ा हुआ है वो उसके बारे में हम थोड़ा बहुत जानकारी रखते हैं। अगर नहीं जानकारी होता तो जानकारी हासिल करके हम उसका उत्तर भी देते हैं। तो दोस्तों आप चाहें तो आप पूछ सकते हैं, इसमें कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। हमारे दर्शक जो भी सवाल है आप पूछ लीजिएगा निसंकोच भाव से। तो चलिए आज का जो टॉपिक हम उस पे आते हैं। देखिए दोस्तों, आज का जो मैं तरीका आपको बताने जा रहा हूं, यह तरीका कोई नया तरीका नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आपकी जानकारी में ना हो या जानते हो आपका ध्यान उस तरफ ना जाता हो, यह भी हो सकता है। तो देखिए हम फिर से इस बात को आपको बताते हैं ताकि आपको, अगर नए हैं, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप जरूर समझें, या अगर हमारे पुराने दर्शक भी हैं तो भी दोस्तों आपको ये समझना चाहिए। हो सकता है कि आपके दिमाग में ये चल ही नहीं रहा हो बिजनेस। देखिए दोस्तों, यह जो व्यापार के बारे में आपको बताने जा रहा हूं, अगर इसमें कंपटीशन अगर नाम का चीज है ना तो भी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि ये जो मैं चीज आपको बता रहा हूं, जो ये व्यापार है, अगर आप शुरू मान लीजिए कर भी लेते हैं तो आपको कंपटीशन की चिंता नहीं है। ये चलते फिरते व्यापार है और ये चलते फिरते इसको शुरू किया जा सकता है। और इस व्यापार को कहा क्या जाता है, गन्ने का रस का बिजनेस। अब देखिए दोस्तों, इसमें 2 तरीके का व्यापार है। ये दोनों तरीके का व्यापार जो भी लोग इस बताऊंगा मैं, जो भी लोग इस व्यापार से जुड़े हुए हैं उनको पता होगा। पहला व्यापार यह है कि अगर आप एक अच्छे खासे सिटी में रहते हैं जहां पे मान लीजिए मशीनें अगर ज्यादा बिक रही हैं, तो गन्ने के जो रस की जो मशीन है ना,
जो इंजन है उसका, मशीन वगैरह दोस्तों, उसका व्यापार जो लोग किए हैं, जैसे जो कंपनी बना रही है उससे खरीद करके दुकान पे रखकर बेच रहे हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है दोस्तों, कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, ये व्यापार किया जा सकता है। रजिस्ट्रेशन वगैरह नंबर ले करके, जीएसटी वगैरह भर करके ये व्यापार किया जा सकता है। लेकिन मैं जो बता रहा हूं यह वह व्यापार है, वह तरीका है जो एक तरीके से डायरेक्ट ग्राहक से आपको भेंट करना है जा करके, और ग्राहक आपको अच्छा खासा कमाई पैसे करा सकते हैं। और नॉर्मली आप देखते भी होंगे, जैसे गन्ने का रस का व्यापार आप देख रहे होंगे कि दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, हर एक चीज का कीमत बढ़ता जा रहा है, समझ रहे हैं ना बात को। लेकिन जो गन्ने का रस है, जो गन्ना है, वो गांव में लगभग अगर आप देखेंगे तो कोई बहुत ज्यादा कीमत में नहीं मिलता है। लेकिन वही चीज अगर आप पेरते हैं, उसमें नींबू डालते हैं, पुदीना डालते हैं, मतलब अच्छा खासा, मतलब एक तरीके से प्रोडक्ट तैयार करते हैं, मटेरियल तैयार ग्राहक के सामने पेश करते हैं, तो दोस्तों पहले अगर वो 10 रुपए 5 रुपए में बिक रहा था, वो तो 15-20 रुपए में बिक सकता है, मतलब गिलास के साइज के हिसाब से। या अगर मान लीजिए कि 10 रुपए में गिलास कुछ और था, तो आप उससे छोटा गिलास भी रख सकते हैं। क्योंकि ये बहुत से लोगों को ये लगता है, जैसे गांव का भी अनुभव मैं बता दे रहा हूँ, जैसे बहुत से ग्राहक को ये लगता है यार पहले 10 रुपए में देता था, 15 रुपया ले रहा है या 20 रुपए ले रहा है, तो आप उसको क्या करना है, रेट वही रखना है, थोड़ा सा साइज जो है गिलास का छोटा कर लेना है, छोटे साइज का गिलास रख लेना है। दोस्तों यह भी एक तरीका है, धीरे धीरे मान लीजिए मटेरियल वही है, बात समझिएगा, रॉ मटेरियल वही कीमत में मिल रहा है। अब नॉर्मली आपको मैं ये भी बता देता हूं, गन्ने का अगर हम बात करें तो नॉर्मली जो गन्ने का रेट है गांव देहात में जहां पे इसकी खेती की जाती है, बहुत ज्यादा है ना। तो जैसे ज्यादा अगर गन्ने की कटाई होने लगी, मतलब ज्यादा कटाई होने लगी, ज्यादा मतलब एक तरीके से डिमांड कम हो गया, प्रोडक्शन मतलब कटाई उस समय ज्यादा होने लगी, तो उस समय जो गन्ने का कीमत होता है, जो कोल पे आप देखते होंगे जहां मीठा वगैरह बनता है दोस्तों, वहां पे कम हो जाता है, 250-300 के बीच में बिकता है। और वही जब एक तरीके से डिमांड ज्यादा हो जाती है, जैसे मान लीजिए मिल अगर आपके एरिया में है वो चालू हो गया, तो दोस्तों उस समय कीमत बढ़ जाता है, जो मिल का रेट है वही रेट बिकने लगता है। लेकिन दोस्तों जब मिल बंद हो जाता है तो भी गन्ना अगर थोड़ा बहुत बच जाता है तो वो कम कीमत में बिकता है। तो दोस्तों ये ऐसा नहीं है, गांव में ये सब चीज आसानी से मिल जाएगा। हाँ, कीमत कब बढ़ता है, जब मान लीजिए मिल भी बंद हो गया और गन्ना भी नहीं मिल रहा, तो जो लोग रखे हुए होते हैं, बात समझिएगा, जैसे मान लीजिए खेत की बुआई करनी है, गन्ने की खेत की बुआई करनी है, तो कोई किसान है तो वो गन्ने का जो एक तरीके से गन्ने का खेत है, जो गन्ना उपजा हुआ है दोस्तों, उसको रोक लेता है, वो बेचता नहीं है, किसी को भी नहीं बेचता, क्योंकि उसको गन्ने की खेत की बुआई करनी है किसी खेत में। तो दोस्तों उसमें से जो गन्ना बिकता है ना, उस समय दोस्तों वो बहुत महंगा बिकता है, उस समय मिलता नहीं है। तो दोस्तों मेरा यही कहना है कि ये जो व्यापार है गन्ने का रस का, यह एक तरीके से आपके लिए सफल व्यापार हो सकता है। लेकिन एक बात मैं आपको बता देता हूं, पहले ही साफ कर देता हूं, देखिए आपको इस व्यापार को शुरू करने का मन करे तभी कीजिएगा। देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि इसमें आपका मटेरियल बिकेगा, घूम करके बेचेंगे माल बहुत बिकेगा, गर्मी के समय में और ज्यादा बिकेगा, लेकिन आपको धूप भी लगेगा, ये भी डाउट क्लियर है। आपको धूप भी, अगर मान लीजिए दिन में अगर आप घूमते हैं, दिन में तो ही बिकेगा, धूप भी लगेगा। अगर आपके यहाँ अच्छा खासा मार्केट है, सिटी है, शहर है, कुछ ऐसा है जहाँ पे बहुत अच्छा खासा भीड़ लगता है, पार्क वगैरह है, तो दोस्तों वहां पे अगर आप शाम के टाइम अगर व्यापार करते हैं तो आप कमाई कर सकते हैं। लेकिन आप फिर भी उतना कमाई नहीं कर सकते, आपको ये व्यापार सुबह 10-11 बजे से लेकर शाम तक, रात को 8-9 बजे तक आपको करना चाहिए, तब जाकर आप अच्छा, जैसे मान लीजिए बहुत से लोग है ना, गांव हो या शहर, बाजार हो, शाम के टाइम बहुत से लोग जूस पीते हैं कि यार बहुत ठंडा है, थोड़ा शाम का टाइम में पी लेते हैं। बहुत से लोग दिन में मान लीजिए लंच वगैरह के टाइम में पीते हैं। तो दोस्तों ये जो व्यापार है चलते फिरते व्यापार में माना जाता है और इसमें अच्छी खासी कमाई है। मैंने आपको 4000 बताया, कमाने वाले जो लोग हैं, अगर परिवार में 2 लोग हैं तो 2 अगर मशीन खरीद करके अगर ये व्यापार शुरू कर दिए तो दोस्तों एक दिन में 10-10 हजार रुपया कमा लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए गांव है तो थोड़ा मान लीजिए हर एक चीज का कीमत कम है, लेकिन वही चीज अगर आप शहर में बेचते हैं, जो लोग बेचते होंगे उनको पता होगा। अगर जैसे देखिए गांव में जो है ना, जो रॉ मटेरियल उसका भी कीमत कम है और ग्राहक जो है वो ज्यादा मतलब महंगा गिलास खरीदने वाले नहीं है। बहुत कम ही लोग होंगे जो महंगे गिलास 20 रुपया से ऊपर का खरीदते होंगे या 50 रुपए, नहीं तो गांव में ज्यादातर 10-15 बहुत चलता है, मतलब इस हिसाब से प्रति गिलास, जो छोटा सा गिलास होता है। तो दोस्तों इसलिए मैं आपको कहता हूं कि अगर गांव हो या शहर,
अगर सही तरीके से इस व्यापार को किया जाए तो इसमें कोई डाउट नहीं है और सुचारू रूप से चल रहा है और ये सही भी है। इसमें मान लीजिए कुछ गलत तो डालना नहीं है, गन्ने का रस है और सामने पेर कर उसको पिलाया जाता है, तो इसमें कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, लोग इसका व्यापार करते हैं। लेकिन ये बात आपको याद रखना पड़ेगी, इसमें थोड़ा मेहनत आपको लगेगा। मेहनत यह है कि आपको चलना पड़ेगा, धूप है तो धूप में रहना पड़ेगा। अब मान लीजिए छांव ही है, पेड़ के नीचे ही अगर आप मशीन लगाए हैं, बेच रहे हैं, फिर भी आपको मतलब रहना पड़ेगा। बाकी और कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक है। आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।